Hello everybody, welcome to all in my YouTube channel Rajni Classes. Today I will discuss with you keystone species. What is keystone species? What are the importance of keystone species? How many types of keystone species are? So आज हम लोग डिस्कस करेंगे keystone species क्या है. Myself, Dr. Rajni Shrivastava, working as Assistant Professor, Rajiv Gandhi South Campus, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो की स्टोन स्पीसीज, जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग में हर ईंट का इम्पोर्टेंस है, हर ईंट जो है एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करती है, सेम वे में हर स्पीसीज का इस इकोसिस्टम के मेंटेनेंस में इम्पोर्टेंस है. इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर स्पीसीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लेकिन जो बिल्डिंग की पिलर्स है, मेन पिलर्स है, वो बिल्डिंग को मजबूती प्रदान करते हैं और उनके ऊपर ही पूरी बिल्डिंग की संरचना या ढांचा खड़ा होता है. सेम उसी तरह से की स्टोन स्पीसीज भी अन्य स्पीसीज के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस what is the definition of keystone species, or which type of species is exactly called the keystone species. Keystone species is a species that has a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance. Keystone species वो species होती है जिनकी नंबर के बजाय उनकी नंबर अगर कम हो, उनकी संख्या कम हो, लेकिन वो एनवायरनमेंट को गवर्न करने में, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. Such species are described as playing a critical role in maintaining the structure of an ecological community, affecting many other organisms in an ecosystem and helping to determine the types and numbers of various other species in the community. और ये कीस्टोन स्पीसीज नंबर में कम हो सकती हैं. ज़्यादातर टॉप प्रेडेटर्स को हम लोग कीस्टोन स्पीसीज मानते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल में आपका दिखाया गया है टाइगर को, इसको कीस्टोन स्पीसीज माना जा सकता है. ये टॉप प्रेडेटर है और ये प्रे के स्पीसीज को गवर्न करता है, जिससे कि दूसरे स्पीसीज के नंबर भी कंट्रोल रहते हैं. कीस्टोन स्पीसीज कंसेप्ट को 1969 में रॉबर्ट डी पेन ने दिया था. ही वाज प्रोफेसर इन जूलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन. सो the concept of keystone species was introduced in 1969 by Robert T. Penne. In his 1966 paper, the title of that paper was Food Web Complexity and Species Diversity. इस पेपर में पेने ने डिस्क्राइब किया था वॉशिंगटन के एक बे के बारे में, जहाँ पर कि उन्होंने दो स्पीसीज, पिसास्टर ओक्रेसियस जो कि एक स्टारफिश की वैरायटी है और एक दूसरी जो मसल्स की वैरायटी है, उसके बीच के रिलेशन को लेकर के उन्होंने कीस्टोन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था. The concept became popular in conservation and was developed in a range of contexts and mobilized to engender support for conservation. Most important example of keystone species are here I have listed 12 most important species that act as a keystone species. These are African elephants, grizzly bears, African elephants, grizzly bears, sharks, sea otters, creels, beavers, hummingbirds, parrotfish, African termites, woodpeckers, saguaro cactus. These are few मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज. ज़्यादातर कीस्टोन स्पीसीज यही सारी स्पीसीज होती हैं. ये सारी स्पीसीज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीस्टोन स्पीसीज हो सकती हैं. कीस्टोन स्पीसीज कैन एक्ट एज अ प्रेडेटर, कीस्टोन स्पीसीज कैन बी अ म्यूचुअलिस्ट एंड कीस्टोन स्पीसीज कैन बी अ इंजीनियर. ये प्रेडेटर भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्ट की तरफ भी बिहेवियर कर सकते हैं और एक ये इंजीनियर की तरफ भी बिहेवियर कर सकते हैं. So now come on the keystone species as predator. जो क्लासिकल एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीसीज का, उसको हम प्रेडेटर के ही फॉर्म में देखते हैं.
that prevents a particular herbivore species from eliminating dominant plant species. जैसे मान लीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम में लॉयन एक क्या है, प्रेडेटर है, और ये प्रे स्पीसीज को, जो इसके नीचे प्रे स्पीसीज है, वो आपका प्रे स्पीसीज काऊ हो सकता है, बफलो हो सकता है, डॉग हो सकता है, तो उसके स्पीसीज को, किसी जो इसका प्रे स्पीसीज है उसके स्पीसीज के पॉपुलेशन को गवर्न करता है. अगर और इसके स्पीसीज के पॉपुलेशन को गवर्न करने से जो इसके इस पे डिपेंडेंट, जैसे ये प्लांट पे डिपेंड करता है, तो इस प्लांट के स्पीसीज को वो एलिमिनेट होने से बचाता है. अगर इसका नंबर इंक्रीज होता जाए इसकी एब्सेंस में, अगर मान लीजिए टॉप प्रेडेटर नहीं रहे, जिसको कि हम यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज भी कह रहे हैं, ये ना रहे, तो इसका नंबर जो है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज कर जाएगा. और ये इस जो प्लांट्स पे ये जो डिपेंड कर रहे हैं, ये प्लांट्स का नंबर जो है ड्रेस्टिकली डिक्रीज कर जाएगा. जो भी डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज है वो डिक्रीज कर जाएगा. सो इकोसिस्टम को के मेंटेनेंस के लिए कीस्टोन स्पीसीज जो कि प्रेडेटर की तरह वर्क करता है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. So a classical keystone species is a small predator that prevents a particular herbivore species, this particular herbivore species, from eliminating dominant plant species. Since the prey number are low, the keystone predator number can even lower and still be effective. So रॉबर्ट पेन ने अपने क्लासिकल एग्जाम्पल में बताया था कि सी स्टार जो ये स्पीसीज है, दिस एक्ट एज अ prey on sea urchin, mussels and other starfish that have no other natural predators. अगर तो ये किसके ऊपर प्रे करता है, ये सी अर्चिन है, मसल्स है और दूसरे सेलफिश पे एज अ प्रेडेटर की तरह वर्क करता है. अगर हम इस सी स्टार को सिस्टम से एलिमिनेट कर दें तो क्या होगा, जो प्रे स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड फॉर्म में इंक्रीज होगी. और वो क्या करेंगे, वो जो कोरल रीफ्स पे जिस पे डिपेंड करते हैं, वो कोरल रीफ्स की पॉपुलेशन को ड्रेस्टिकली डिक्रीज कर देंगे. सो दिस सी अर्चिन और सी स्टार इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम. Similarly, sea otters protect kelp forest from damage by consuming sea urchin. This is the sea otter. This sea otter depend on this. Means here sea otter act as a predator and sea urchin act as a prey. In absence of this predator, अगर ये predator ना हो, तो this sea urchin increase in uncontrolled number. Okay, so the nearby kelp forest disappeared from the system because of the this sea urchin depends on that kelp forest, and this kelp also increase the productivity of near shore ecosystem through the addition of large quantities of secondary प्रोडक्शन. यानी कि एक और एग्जांपल है कीस्टोन प्रेडेटर का, सी ओटर और सी अर्चिन. सी ओटर जो है यहाँ पे टॉप प्रेडेटर का वर्क करता है, सी ओटर सी अर्चिन पे डिपेंड करता है, और सी अर्चिन जो है वो केल्प फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि उसका फूड जो होता है वो केल्प फॉरेस्ट होता है. अगर सी ओटर रहता है तो ये सी अर्चिन का पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है, जिससे कि केल्प फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती. इसकी प्रोडक्टिविटी ही जो नियर शोर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसकी एब्सेंस में इसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, जिससे कि केल्प पॉपुलेशन जो है, केल्प फॉरेस्ट का पॉपुलेशन जो है डिक्रीज कर जाएगा. हियर सी स्टार्स prey on sharks, rays and sea anemones. Sea otters are prey on orca. Keystone species can be a mutualist. Keystone mutualists are organisms that participate in mutually beneficial interactions, the loss of which would have a profound impact upon the ecosystem as a whole. ओके, सो कीस्टोन स्पीसीज अभी हमने पढ़ा कि एज अ प्रेडेटर की तरह वर्क कर सकता है. कीस्टोन स्पीसीज दूसरी चीज है, एज अ म्यूचुअलिस्ट की तरह वर्क कर सकता है. म्यूचुअलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. इसका एक एग्जांपल है एवॉन बीट बेल्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. देयर इज अ पीरियड ऑफ ईच ईयर व्हेन बैंक्सिया प्रायोनोट्स एक्रोन बैंक्सिया इज द सोल सोर्स ऑफ नेक्टर फॉर हनी ईटर्स, which play an important role in pollinators for numerous plant species.
हर साल बैंक्सिया या एक्रोन बैंक्सिया जो कि एक सोल सोर्स है नेक्टर का, हनी ईटर, नेक्टर फॉर हनी ईटर्स, इसके ऊपर ही जो है हनी ईटर्स डिपेंड करते हैं। हनी के लिए वो यहाँ पे आता है और यही एक पॉलिनेटर की तरह भी वर्क करता है। विदाउट एक्रोन बैंक्सिया यानी कि इसके बिना इस स्पीसीज का पॉलिनेशन नहीं होगा। तो अगर ये स्पीसीज नहीं रहेगा तो इस स्पीसीज के भी सीड्स का पॉलिनेशन नहीं होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं और यहाँ पर ये स्पीसीज एज अ म्यूचुअलिस्ट वर्क करता है, कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट। कीस्टोन एज इंजीनियर, थर्ड थिंग इज कीस्टोन एज इंजीनियर। अभी हमने पढ़ लिया कीस्टोन एज प्रेडेटर, keystone as mutualist, and third and most important thing is keystone as engineer. Although the term keystone and engineer are used interchangeably, the latter is better understood as a subset of keystone species. ये देखिए ये कीस्टोन इंजीनियर की तरह वर्क है, जो इनके थ्रू बनाए हुए नेस्ट है। ये वेटलैंड के पॉकेट की तरह भी काम करते हैं। बहुत सारे बर्ड्स के लिए नेस्टिंग साइट्स होते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल इज द नॉर्थ अमेरिका द प्रेरी डॉग इज एन इकोसिस्टम इंजीनियर। प्रेरी डॉग burrows provide the nesting areas for mountain plovers and burrowing owls. तो जो ये प्रेरी डॉग्स अपने बरो करके नेस्टिंग एरिया बनाते हैं, वो माउंटेन प्लोवर्स के लिए या बरोइंग ऑयल्स के लिए हेल्पफुल होता है। प्रेरिंग डॉग टनल सिस्टम ऑल्सो हेल्प चैनल रेन वाटर इनटू द वाटर टेबल टू प्रिवेंट रन ऑफ एंड इरोजन and can also serve to change the composition of the soil in a region by increasing aeration and reversing soil compaction that can be a result of cattle grazing. So ये prairie dogs जो हैं वो एक nesting area provide करते हैं बहुत सारे species के लिए, और ये river water को भी channelize करते हैं, water table के अंदर water को ले जाते हैं, run off and soil erosion को prevent करते हैं, और this can also serve the change the composition of the soil in region by increasing aeration. और जहाँ पर ये nesting करते हैं या जहाँ पर ये burrowing करते हैं वहाँ पे ये aeration को increase करते हैं, soil compact जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको reverse करते हैं, and that can be result of cattle grazing. So keystone species are very important for maintenance of ecosystem structures. These keystone species can be a predator, these keystone species can be a mutualist, and these keystone can be an engineer. In most of the time keystone species are top species, or we can say top predator, but it is not important always. It is not essential in all case. So keystone species. Thank you so much for your kind listening. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel Rajni Classes. Thank you.